Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching। आज मैं आपको क्लास 5 का साइंस पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 7 इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। Let's read out what is given in your textbook and after that I'll explain you in mixed with Hindi and English. Okay. Water is an important natural resource which is essential for all living beings. It is essential for the existence and survival of plants, birds, animals, and human beings. We use water for drinking and other household activities like washing, bathing, cooking, cleaning, and so on. Water is also used for irrigation, for irrigating the fields, generating electricity, and for transportation. In class 4, we have already learned about the sources of water and water pollution. क्लास 5 में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं कि वाटर का क्या क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो हमारी लाइफ में तो वाटर का बहुत इम्पॉर्टेंस है और बहुत बड़ा रोल है, ये हम सब जानते हैं कि हमारे सर्वाइवल के लिए जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना पानी के नहीं हो सकते हैं, उसमें हमें वाटर चाहिए ही। जैसे कौन कौन सा काम है, जैसे कि वॉशिंग, कपड़े धोने हो, बर्तन धोने हो, हमें अपना फ्लोर साफ़ करना हो, घर साफ़ करना है, फॉर क्लीनिंग पर्पस, फॉर कुकिंग पर्पस, फॉर बेदिंग के लिए, या फिर हमारे पास अगर पेट्स है तो पेट्स को नहलाने के लिए, अगर हमारे पास गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियों को धोने के लिए, हर चीज़ में, हर मोस्टली सारे ही कामों में हमें पानी की ज़रूरत होती है। और वाटर कहाँ यूज़ होता है, वाटर इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता है, फॉर इरिगेटिंग पर्पस फील्ड्स में। और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। एंड वाटर इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन में कैसे, जो वाटर ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो तो उसमें वाटर की ज़रूरत है। अगर वाटर नहीं होगा तो वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर वेस्ट तो होगा नहीं, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन में भी वाटर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में 70% ऑफ वाटर रहता है। आवर बॉडी मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर फॉर 70%, 100 में से 70% तो वाटर ही है। सेकेंड डू यू नो, देखिए सेकेंड डू यू नो में क्या है, बोट्स एंड शिप्स हैव been a very important means of transport from very early times। अर्ली टाइम्स में भी जब हमारे पास कार्स नहीं हुआ करती थी, बाइक्स नहीं हुआ करती थी, साइकिल नहीं हुआ करती थी और एरोप्लेन्स वगैरह नहीं होता था, तो उस वक्त तो वाटर ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते थे। राफ्ट बना करके, शिप बनाकर, बोट बनाकर वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है। सबसे पहले तो यही यूज़ हुआ है वाटर ट्रांसपोर्ट, बहुत अर्ली टाइम से। दे मूव ऑन वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, ओशंस और सीज़। रिवर में, ओशंस में, सीज़ में, वाटर बॉडीज़ में वो जो लोग पहले रहते थे अर्ली टाइम्स में, वो लोग इसी तरह से मूव करते थे। Now let us learn more about the importance of water for plants and animals। एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वाटर का, वो पढ़ते हैं। Importance of water for animals। ऑल एनिमल्स ड्रिंक वाटर। सारे ही एनिमल्स पानी पीते हैं, कोई ऐसा एनिमल नहीं है जो पानी नहीं पीता है। हर लिविंग बींग को पानी चाहिए। दिस हेल्प्स देम इन digesting their food। The nutrients present in food get dissolved in water। This helps their body to absorb the nutrients। The animal body also produce waste materials। Some of these wastes get dissolved in water and are excreted in the form of urine। देखिए, एनिमल्स को वाटर की ज़रूरत क्यों है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो फूड में, वो क्या होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और बॉडी, जो हमारी बॉडी है, एनिमल्स की जो बॉडी है, वो उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो वेस्ट मटेरियल सारा हमारी बॉडी से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से फिर निकल जाता है। वाटर बॉडीज़ लाइक लेक्स, रिवर्स एंड सीज आर नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि लेक्स में, रिवर में और सीज़ में रहते हैं।
लेक, रिवर और सी ये हमने नहीं बनाई है, ये पहले से ही ये बनी हुई है। नदियाँ हम नहीं बनाते, हम तालाब बनाते हैं, हम कुआँ खोदते हैं, हम हैंडपम्प लगाते हैं, वो सारा काम मैन मेड है। लेकिन ये सारे तो नेचुरल ही है, नेचुरली बने हुए हैं। इनमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, लाइक फिशेस लिव इन वाटर एंड देयर आर मेनी अदर क्रिएचर्स विच लिव इन वाटर एंड द क्रिएचर्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। देखिए कुछ एक्वेटिक एनिमल के पिक्चर्स आपके बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं। बुक में आपका इतना सुंदर और इतना अच्छा कलरफुल सारा पिक्चर्स है ना कि आपको मन करेगा बस पढ़ने का। फिश, व्हेल, सी हॉर्स, प्रॉन्स एंड ऑक्टोपस आर सम ऑफ द कॉमन एक्वेटिक एनिमल्स। दीज एनिमल्स कैनॉट लीव आउटसाइड वाटर। ये एनिमल्स पानी के बाहर नहीं रह सकते हैं, इन्हें पानी में ही रहना है, इनका पानी ही हैबिटेट है। There are some animals like frog, turtle and crocodile that can live both in water and on land। ये तो आप सब जानते हैं कि फ्रॉग, टर्टल और क्रोकोडाइल ये ऐसे एनिमल्स हैं। इवन स्नेक भी, वो पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, जो लैंड में भी रहे और पानी में भी रहे, उन एनिमल्स को हम कहते हैं एम्फीबियस एनिमल्स। एम्फीबियस एनिमल्स। नाउ लेट्स रीड अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। एनिमल्स के लिए तो हमने देख लिया, अब प्लांट्स के लिए वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंस है, वो हम देखने वाले हैं। प्लांट्स रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ जस्ट लाइक अस। हमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, सेम वे प्लांट्स को भी बहुत न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो ठीक से ग्रो हो सके। These nutrients gets dissolved in water present in the soil. Plants absorb water from the soil with the help of their roots. This absorbed water transport the nutrient to various parts of the plants. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो सारे डिज़ोल्व रहते हैं पानी में। जो भी सॉइल में जो भी पानी प्रेजेंट होता है, मिट्टी में जो भी पानी प्रेजेंट होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व रहते हैं। तो जो प्लांट का जो पार्ट है, रूट जो कि ज़मीन के नीचे रहता है, विच इज़ अंडरग्राउंड, दैट पार्ट हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। वो क्या करता है, रूट्स, कि पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और पानी के साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी सारे पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्योंकि पानी में न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हैं तो पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो गए हैं और वो न्यूट्रिएंट्स भी सारे पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सो दैट कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसका फोटोसिंथेसिस, उसमें भी वाटर की ज़रूरत है और फूड जर्मिनेशन में भी, यानी फूड के जर्मिनेशन में भी उसे पानी की ज़रूरत है। एंड वाटर इज़ अ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वेटिक। जैसे एनिमल्स में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पानी में रहते हैं, उनका हैबिटेट पानी है, उसी तरह से प्लांट्स में भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका हैबिटेट वाटर है। उन प्लांट्स को कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे देखिए कुछ आपको नाम दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर्स भी बने हुए हैं। They are water lily, lotus, water hyacinth, duckweed. This is the next page. कमल ककड़ी। ओके, कमल ककड़ी एज अ वेजिटेबल खाया जाता है, यानी कमल की जो स्टेम होती है ना, जो डंडी होती है, कमल दैट लोटस फ्लावर, उसकी जो स्टेम होती है उसे कहते हैं कमल ककड़ी, जिसको बहुत जगह लोग वेजिटेबल की तरह भी खाते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी इन नेचर। नेचर में कितना वाटर अवेलेबल है, हम जानते हैं कि 75%, 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। ये हम सारे लोग जानते हैं कि 3/4 ऑफ द surface of water is covered with water. However, only a very small percentage of it is practically used by humans in their daily life. 3/4 वाटर तो है लेकिन वो सारा पानी हमारे यूज़ करने लायक नहीं है।
सेलाइन वाटर है, ओशियन वाटर को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सॉल्टी वाटर होता है। सिर्फ 3% पानी ही ऐसा है जो हम अपनी डेली लाइफ के लिए, डेली यूज़ के लिए हम लोग उसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, सिर्फ 3%। तो आप सोच सकते हैं कि हमें पानी को कितना ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। अच्छा, उसमें से क्या क्या है? ग्राउंड वाटर। About 97% ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशियंस। 97% कहाँ है? वो तो सीज और ओशियंस में है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिमेनिंग 3% जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन रिवर, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स एंड ग्लेशियर्स। A small part of water from Earth's surface seeps into the ground and gets trapped between underground rocks. This is called groundwater. जो बारिश जब होती है ना, तो बारिश का जो पानी है ज़मीन पे रहता है और धीरे धीरे ज़मीन उसको सोख लेती है। इट सीप्स इनटू द ग्राउंड, वो धीरे धीरे जब अपने ज़मीन में चला जाता है और जाते जाते वो इतना नीचे चला जाता है कि अंडरग्राउंड रॉक में वो ट्रैप होकर के रह जाता है। उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। उस ग्राउंड वाटर को बाद में लोग कुआं खोद करके निकालते हैं, या तालाब क्रिएट करके निकालते हैं, या फिर हैंडपम्प के ज़रिए से भी निकालते हैं। अर्लियर, बहुत पहले क्या होता था? अर्लियर पीपल यूज टू फेच वाटर फॉर देयर डेली नीड्स फ्रॉम रिवर, लेक्स और वेल। इवन नाउ, पहले लोग अपने यूज़ के लिए पानी कहाँ से लाते थे? रिवर से, लेक से और वेल से लाते थे। इवन नाउ इन मैनी एरियाज वेयर देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ सप्लाइंग वाटर थ्रू पाइप्स, पीपल डिपेंड ऑन नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर लाइक रिवर्स एंड पॉन्ड्स। आज भी जहाँ पाइप की सप्लाई नहीं है, वहाँ पर, जहाँ यानी कि गांव ही ऐसी जगह है जहाँ पर हर जगह पाइप की सप्लाई नहीं है। मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ पर हमारे यहाँ पाइप की सप्लाई नहीं है, तो हमें पानी निकालना पड़ता है कुएं से, या फिर हैंडपम्प से, या फिर रिवर से। ये सोर्सेज हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं और हम अपनी डेली नीड के लिए उसको यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेज ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या है? ड्रॉ नहीं करना है, पानी निकालना, वो वाला ड्राइंग। Ways of drawing out groundwater. Groundwater can be drawn out in many ways. कौन कौन से वेज से हम, देखिए एक स्टेप वेल आपको दिखाया गया है। स्टेप वेल यानी कि स्टेप्स बनी हुई हैं, इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है। अर्लियर, पहले के लोग बहुत कुछ भी काम करते थे ना, वो बड़ा सुंदर होता था, बहुत सुंदर तरीके से करते थे। आप ये स्टेप वेल को ही देखिए, कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। Earlier, people used to draw groundwater from bowlies or step wells. A step well is a well having steps on all sides. This enable people to go down and fetch water. इससे क्या होता था कि लोग आराम से नीचे उतर करके पानी ले सकते थे। इस तरह का वेल बनाया जाता था पहले। कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये। See, in next page you can see water wheel or रेहत, a well. देखिए इस तरह के वेल, इस तरह ये जो सेकंड वाला जो वेल है ना, दिस वन, ये तो हमें अब भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये वाटर व्हील हमें अब नहीं देखने को मिलता है। ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट एंड यूज्ड फॉर इरीगेशन विद द हेल्प ऑफ अ वाटर व्हील और अ रेहत। क्या करते थे? इरिगेशन के लिए पहले लोग इस तरह से वाटर व्हील बना करके, आजकल तो मोटर आ गया है, मोटर लगाते हैं, मशीन्स लगाते हैं और मशीन के थ्रू हम इरीगेट करते हैं, बट पहले इस तरह से लोग यूज़ करते थे, ग्राउंड वाटर को निकालते थे और वाटर व्हील्स के थ्रू इरिगेशन होता था, काम थोड़ा इजी हो जाता था। अ वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड टू ड्रॉ आउट ग्राउंड वाटर फ्रॉम अ वेल इज़ टू यूज़ अ पुली, या फिर पुली से खींच करके, जैसे आपको सेकंड वाली पिक्चर में दिखाया गया, एक लेडी जो पुली से निकाल रही है पानी, उस तरह से भी निकाला जाता है और आज भी निकाला जाता है उस तरह से। ग्राउंड वाटर इज़ ऑल्सो ड्रॉन आउट यूजिंग ट्यूबवेल्स। ग्राउंड वाटर को ट्यूबवेल से भी निकाल सकते हैं। इन अ ट्यूबवेल अ लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड डीप into the groundwater. It deeps below the ground level. Water is then drawn out by using a hand pump or an electric pump. उसमें हैंड पंप लगाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पंप लगा करके ट्यूबवेल से पानी को निकाला जा सकता है। और ट्यूबवेल काफ़ी गहरा होता है, बहुत ही गहरा होता है और पतला होता है, बाकी वेल्स की तरह नहीं होता है। जो हम हैंड पंप जिसे कहते हैं ना, वो ट्यूबवेल खोद करके फिर उसमें हैंड पम्प्स लगाई जाती हैं। Now let us see about water supply. Nowadays, there are well-planned water supply systems that supply water to homes and offices in the cities.
Such systems are also being used in many villages. In such systems, the river water is usually purified by a series of processes that make it fit for drinking. This purified water is then sent to homes and offices through a network of pump and pipes. वाटर सप्लाई कैसे होता है? वाटर सप्लाई एक वेल प्लान वाटर सप्लाई सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें कि वाटर सप्लाई किया जाता है होम्स और ऑफिसेस में, सिटीज़ में, और इवन गांव में भी आजकल पानी की सप्लाई मिलने लगी है थ्रू टैप्स, थ्रू नल्स। वी आर गेटिंग इट। हर जगह नहीं है, बट ये शुरू हो गई है काम। हो सकता है और कुछ दिनों में हर गांव में हर जगह पानी की सुविधा हो जाएगी। और रिवर वाटर को क्या करते हैं? रिवर वाटर एक्चुअली प्यूरिफाई किया जाता है कुछ प्रोसेस के थ्रू, और उसे उसे इतना अच्छा प्यूरिफाई किया जाता है कि वो हमारे पीने लायक का बन जाए। और ये प्यूरिफाइड वाटर फिर घरों में भेजा जाता है पाइप के थ्रू, पंप्स के थ्रू, ताकि सारे लोगों तक पहुंच पाए और लोग पानी की सप्लाई अच्छी बनी रहे और लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम पानी को ज़्यादा वेस्ट ना करें, जितनी ज़रूरत हो हम उतना ही यूज़ करें। ओके, विद दिस आई हैव completed the chapter. If you are new, you will subscribe to the channel and you will press the bell icon so that you will not miss any of the notification, and give a thumbs up to the video. और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए क्लास 5 के तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।